आप भी दुआ करते करते थक गए हैं? क्या मेहनत के बाद भी कामयाबी नहीं मिल रही? तो ये वीडियो आपके लिए है। अल्लाह किसी को भी अचानक दौलत नहीं देता। वो पहले अपने बंदे को 3 बड़ी तकलीफों से गुजारता है, ताकि जब दौलत दे तो वो बरकत बन जाए। ताकत नहीं, तकब्बुर नहीं, गुरूर नहीं। ये वीडियो सिर्फ दौलत की नहीं, ईमान की और भरोसे की है। इसे पूरा सुनिए, क्योंकि शायद ये आपके दिल की दुआ का जवाब हो। इसमें हम जानेंगे कुरानी हुक्म, हजरतों के कौल और असली जिंदगी की मिसालों के साथ। ये वीडियो आपके दिल को सुकून और उम्मीद देगा इंशाल्लाह। या अल्लाह इस वीडियो को सुनने वाले हर शख्स की जिंदगी में बरकत दे, उसकी मेहनत को कबूल कर और उसे वो दे जो उसके लिए सबसे बेहतर है। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप भी सब्र करने वालों में शामिल हैं तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और की जिंदगी भी बदल सके। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद भी रिस्क देर से मिलता है? क्यों कुछ लोग दिन रात दुआ करते हैं मगर जवाब देर से आता है? कभी कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असल में वहीं से अल्लाह की रहमत शुरू होती है। क्योंकि दौलत मिलने से पहले अल्लाह अपने बंदे को 3 तकलीफों से गुजारता है, और जो इन 3 इम्तिहानों से सब्र करता है, इन 3 इम्तिहानों में कामयाब होता है, अल्लाह उसे इतनी बरकत देता है कि खुद हैरान रह जाता है, पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। पहली तकलीफ है सब्र का इम्तिहान। मेरे प्यारे अजीजों, दौलत, शोहरत, इज्जत, ये बस चीजें अल्लाह के खजानों से आती हैं। लेकिन ये सब बरकतें अल्लाह अचानक नहीं देता। वो पहले देखता है कि उसका बंदा कितना काबिल है, इसके काबिल है भी या नहीं। इसलिए अल्लाह सबसे पहले लेता है सब्र का इम्तिहान। कभी काम बन बन कर भी बिगड़ जाता है, किसी का काम बनते बनते बिगड़ जाता है। कभी पैसा आता है मगर टिकता नहीं, कभी रिश्ते टूट जाते हैं, कभी दोस्त धोखा देते हैं। लोग कहते हैं नसीब खराब है, लेकिन असल में अल्लाह कहता है मैं देख रहा हूँ कि तू हार मानता है या मुझ पर भरोसा रखता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और बेशक हम तुम्हें डर, भूख, माल और जान और नुकसान से आजमाएंगे। और खुशखबरी है सब्र करने वाले के लिए। सूरह अल बकरा आयत नंबर 2। यानी अगर तुम्हारे पास सब्र है तो तुम समझ लो कि तुम्हारे पास वो कुंजी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। यहाँ मैं आपको एक हकीकी वाक्य सुनाती हूँ। एक गरीब आदमी था जो रोज दुआ करता था, या अल्लाह मुझे मालदार बना दे। सालों बीत गए मगर कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन उसका छोटा सा कारोबार भी खत्म हो गया। वो टूट गया, वो रोया, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। एक दिन एक बहुत बड़ा सौदा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने कहा अगर उस वक्त में सब्र ना करता तो आज ये दौलत ना मिलती। यही होता है पहला इम्तिहान सब्र का। अल्लाह देखता है कि तुझ में कितना सब्र है। तू हर मुश्किल में शिकायत करता है या सब्र करता है? और जो सब्र करता है उसके लिए अल्लाह की तरफ से फरिश्तों का पैगाम आता है, तू डर मत, तू गम ना खा, जन्नत तेरे लिए है। दूसरी तकलीफ है तन्हाई और लोगों का दूर होना। जब अल्लाह किसी को दौलत देने वाला होता है तो सबसे पहले उसके आसपास के लोगों को उससे दूर कर देता है। अब आपके दिल में सवाल उठता होगा, क्यों? क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता कि जब वो तुझे ऊंचाई पर ले जाए तो तेरे साथ वो लोग रहें जो तुझे नीचा गिराना चाहते हैं। इसलिए वो तुझे पहले अकेलापन सिखाता है। कभी दोस्त दूर हो जाते हैं, कभी रिश्तेदार मुंह फेर लेते हैं, कभी लोग मजाक उड़ाते हैं, तेरे बस का नहीं है। लेकिन यही तन्हाई तेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्योंकि जब तू अकेला होता है तो तू सिर्फ अल्लाह से बात करता है। तब तू सीख जाता है कि सहारा सिर्फ मेरा अल्लाह है। याद रखो, अल्लाह तन्हा करता है ताकि तू दुनिया पर नहीं, सिर्फ उसी पर भरोसा करे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह ही काफी है अपने बंदे के लिए। सूरह अज़ुमर आयत नंबर 39। चले मैं आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम का छोटा सा वाक्य सुनाती हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की हुकूमत देनी थी तो पहले उन्हें कुएं में डाला गया, फिर गुलामी में बेचा गया, फिर जेल में डाला गया, और जब वो सब इम्तिहान में पास हो गए तो अल्लाह उन्हें मिस्र का राजा बना दिया। अल्लाह ने उन्हें राजा बना दिया। तो अगर आज तुम अकेले हो, परेशान हो, लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, तो खुश हो जाओ, क्योंकि अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। तीसरी तकलीफ है रिस्क में देरी और दुआ की कबूलियत का इंतजार। अल्लाह जब किसी को दौलत देना चाहता है तो तीसरी चीज जो देता है वो है इंतजार, इम्तिहान का इंतजार। अल्लाह आपके इंतजार का इम्तिहान लेता है। कभी कभी दुआएं सालों तक कबूल नहीं होती। कभी रोजाना का मेहनताना भी हमें कम लगता है। रोजाना की जो रोजी आती है, आपकी जो भी आवक होती है, वो आपको कम लगने लगती है। कभी दिल में बेचैनी होती है, या अल्लाह कब आएगा वो राहत, कब आएगी हमें सुकून, कब मिलेगी वो राहत। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं, मैं अपने बंदे की दुआ को सुनता हूँ मगर सही वक्त पर। क्योंकि अगर अल्लाह हर चीज उसी वक्त पर दे दे तो तुझे सब्र की कीमत कौन सिखाएगा? रिस्क की देरी, दुआ का इंतजार, ये सब तुझे मजबूत बनाते हैं, तैयार करते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हो सकता है तो किसी चीज को नापसंद करो,
मगर उसमें तुम्हारे लिए भलाई हो। सूरह अल बकरा। आपको यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। कई लोग कहते हैं हमने बहुत कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, मगर जब अल्लाह का वक्त आता है तो वो इतनी तेजी से बदलता है कि कल तक जो गरीब था आज वही लोगों को रोजगार दे रहा होता है। बस याद रखो, दौलत से पहले अल्लाह तेरी नीयत, तेरे सब्र और तेरे भरोसों को परखता है। अल्लाह का वादा सच्चा है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, अगर आज तुम मुसीबत में हो, काम नहीं बन रहा, लोग साथ नहीं दे रहे, तो मायूस मत होना, क्योंकि ये अल्लाह का इशारा है कि वो तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने वाला है। बस इन 3 चीजों को याद रखो। नंबर 1, सब्र करो, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। नंबर 2, अकेलेपन से मत डरो, क्योंकि अल्लाह तेरा साथी है। नंबर 3, इंतजार करो, सब्र करो, क्योंकि अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो सही वक्त का इंतजार करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ये तय है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अस-सौर आयत नंबर 94। तो आज अगर तंगी है, मुश्किल है, परेशानी है, तो समझ लो आसानी आने वाली है, दौलत का दरवाजा खुलने वाला है। अल्लाह बस देख रहा है कि तू उस वक्त तक सब्र करता है या नहीं। या अल्लाह, जिसने भी ये वीडियो सुनी उसकी हर तकलीफ को तू रहमत में बदल दे, उसके घर में बरकत भर दे, उसकी जिंदगी रोशन में भर दे, उसकी जिंदगी में नूर भर दे। और जब तू दे तो इतनी दे, इतना दे उसे, उस बंदे को इतना दे कि सजदा करते हुए रो पड़े, या रब तूने मुझ पर कितना करम किया, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपने ये बात दिल से सुनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखे कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो आज मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, क्योंकि क्या पता आपके सैर करने से किसी की उम्मीद वापस लौट आए, किसी की टूटी हुई उम्मीद, उसकी टूटी दुआएं, उसमें हिम्मत आ जाए, उसमें ताकत आ जाए और जीने की एक नई रोशनी मिल जाए। मेरी ये छोटी सी कोशिश है और आप भी मेरा इसमें साथ दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इससे ही नूरानी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।